हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और ये फ्रेंड्स सभी जो क्वेश्चन है 2020-21 के करंट अफेयर्स से मिक्स करके लिए गए और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। फटाफट क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट्स करते चलिए। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? कैप्टन तान्या शेरगिल, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जनवरी 2020 में किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किस राज्य ने अपनी विधानसभा के लिए एक नया लोगो अपनाया है जिसमें राज्य पुष्प फॉक्सटेल ऑर्किड चिन्हित है, और वो राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? लुहरी हाइड्रो पावर जो परियोजना है इसको मंजूरी दे दी गई है। सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लुहरी हाइड्रो पावर परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया? डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड। सही आंसर होगा। हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य में स्थित है? यानी कि तेजपुर जो है वो किस राज्य में स्थित है जिसके तेजपुर लीची को जीआई टैग हाल ही में दिया गया? तो तेजपुर पड़ता है असम में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम, ठीक है। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए भारत ने किस देश के साथ सौदा किया है? S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? रूस के साथ सौदा किया गया। यहाँ पे बी करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा जेडमुड सुरंग किस राज्य में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जेडमुड जो सुरंग है हम वो कह सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन बनता है कि किस राज्य के लोअर सुबनसिरी जिले में मेढकों की 3 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? लोअर सुबनसिरी जिले में मेढकों की 3 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर को टिक करेंगे। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया गया? परिवर्तनम शुरू किया गया गुजरात की सरकार के द्वारा। सी को टिक। वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया? वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया? और ये पुरस्कार हाल ही में मार्च 2021 में दिया गया इन्हीं को, ठीक है। और करेक्ट आंसर क्या होगा? इसरो के चेयरमैन के सिवान जो है इनको दिया गया। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन बॉन्ड, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अरद और कारमेल क्या है जिनका निर्माण मध्य प्रदेश में इजराइल की मदद से किया जाएगा? अरद और कारमेल जो है वो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, एक राइफल है, ठीक है। राइफल है जिसका निर्माण मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से किया जाएगा। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुष्ठ रोग के खिलाफ किसे किए गए प्रयासों हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? और वो कौन है? तो डॉक्टर NS धर्म सक्तु, यानी कि राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि अपनी अनुवादित पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया या किसने जीता है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मेड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हाल ही में लिखी गई पुस्तक थी मेड इन इंडिया, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिलिंद सोमन, ठीक है। मिलिंद सोमन, बी को टिक करेंगे। भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया? किस शहर को? जयपुर को, ठीक है, जयपुर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीआरडीओ के साथ किस संगठन ने दिसंबर 2020 को सहायक NC भारत के पहले स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का परीक्षण किया गया?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भारतीय नौसेना, डी को टिक करेंगे, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित वार्षिक संगीत समारोह तानसेन संगीत समारोह के 16वें संस्करण के अवसर पर तानसेन सम्मान 2020 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? 16वें संस्करण पर तानसेन सम्मान 2020 का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो पंडित सतीश व्यास, डी को टिक करेंगे, पंडित सतीश व्यास। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में कौन सा भारतीय मिसाइल मित्रवत विदेशी देशों को निर्यात बिक्री के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिसंबर 2020 को मंजूरी मिली है? कौन से भारतीय मिसाइल? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आकाश। ठीक है, आकाश को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, जिसमें दिसंबर 2020 को कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा द्वारा एक नए भवन परिसर का उद्घाटन किया गया था? तो ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेश मंत्रालय द्वारा दुनिया भर में भारतीय प्रवासी को जोड़ने के लिए एक अंतरफलक के रूप में कार्य करने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? भारतीय प्रवासी को जोड़ने में एक अंतरफलक के रूप में कार्य करने के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। इसका नाम ये है, कह सकते हैं कि प्रवासी रिश्ता पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जो दिसंबर 2020 को लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका तथा डिजिटल पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है डिजीनेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट भी पूछा सकता है। डिजीनेस्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि जायंट रॉक बी हनी किस राज्य का एक जनजातीय उत्पाद है? जायंट रॉक बी हनी किस राज्य का एक जनजातीय उत्पाद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि संप्रीति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? संप्रीति, तो संप्रीति होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। सी, यहाँ पे बी को टिक करेंगे, भारत और बांग्लादेश। भारत और फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स की जनवरी 2021 के अभ्यास स्काईरॉस को अंजाम देने की योजना कहाँ बनाई गई थी? यानी जो जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट्स का जो अभ्यास हुआ, जिसका नाम दिया गया था स्काईरॉक्स, कहाँ पे हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस राज्य ने जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार 2019 के वार्षिक योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला और एकमात्र त्रिसेवा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार में स्थित है। हाल ही में अदन हवाई अड्डे पर एक घातक हमला किया गया। अदन जो है शहर कहाँ पर स्थित है? अदन शहर कहाँ पर स्थित है? यमन में स्थित है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यमन की राजधानी क्या होती है, कितने लोगों को पता है? कमेंट्स कीजिए तो जल्दी जल्दी। हाल ही में जनवरी 2021 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने? 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो सही आंसर होगा गोवा के लियोन मेडोका। ठीक है, गोवा के हैं ये, लियोन मेडोका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान के सीमा जो है वो 0 से 1 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र को जनवरी 2021 को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया जाने के लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया गया था? केंद्र सरकार से अधिसूचित किया गया था किस राष्ट्रीय उद्यान के? तो करेक्ट आंसर होगा मेटिकेतन शोला नेशनल पार्क, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने के लिए कौन सा देश 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जापान। डी को टिक करेंगे, जापान। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 को 2 दिवसीय एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 कहाँ से शुरू हुई? एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 कहाँ से शुरू हुई? तो इसका जो स्टार्टिंग किया गया वो आंध्र प्रदेश से किया गया। डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में किस नदी में कौन सा बांध पर विश्व के सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण चल रहा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, याद रखिएगा किस नदी पर और कौन से बांध पर विश्व के सबसे बड़ी फ्लोटिंग, ठीक है, 600 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण चल रहा है?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दशक 2021 से 30 के लिए इसरो की योजना के अनुसार भारत का पहला सौर मिशन शुरू होने की उम्मीद है। भारत का पहला जो सौर मिशन है आदित्य L1 नाम दिया गया, तो कब इसे लॉन्च होने की उम्मीद है? ऑप्शन डी 2022 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न कि रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रवीश रंजन शुक्ला को, यहाँ पे सी करेक्ट होगा। मेलबर्न में शतक के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया? जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया, और वो खिलाड़ी कौन है? अजिंक्य रहाणे। ठीक है, अजिंक्य रहाणे, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो सही उत्तर हो जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? अटल जंक्शन। ठीक है, अटल जंक्शन, डी को टिक करेंगे। हाल ही में उत्तर पूर्व में जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट का किस राज्य में बना है? जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? उत्तर पूर्व राज्य में, बताइए। तो सही उत्तर हो जाता है मेघालय, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। मेघालय इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है? डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है, और वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसने हिमाचल सरकार में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो सही उत्तर हो जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की है? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की स्टार्टिंग की गई है किस राज्य के सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। दोनों देशों के बीच इससे संबंधित जो समझौता हुआ था किस वर्ष में हुआ था? यह समझौता हुआ था 1988, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। आरबीआई ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिसको डीपीआई कह सकते हैं, बनाया। इसके लिए आधार अवधि क्या है? तो इसके लिए आधार अवधि मार्च 2018 रखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ नियुक्त किए गए। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जो है वो कौन नियुक्त किए गए? तो सुनीत शर्मा। ठीक है, वीके यादव के स्थान पर सुनीत शर्मा को रेलवे का नया अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2020-21 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है किसने? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य में भारत का पहला परागणकर्ता पार्क का उद्घाटन किया गया? पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में 4 एकड़ की जगह में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क स्थापित किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो ध्यान रखिएगा, वीरांगना महालक्ष्मी, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू किया? लॉन्च पैड योजना की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। किस देश में दुनिया का पहला हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रच दिया? और इस लाइफलाइन एक्सप्रेस में पूरी तरह से हॉस्पिटल की जो भी सुविधाएं होती है उस पूरी की पूरी इसमें दी गई है, पहली हॉस्पिटल ट्रेन, और ये भारत ने बना करके इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया जो कि केरल के कोच्चि को कर्नाटक के किस शहर से जोड़ेगी? तो कोच्चिन को किस शहर से जोड़ेगी? मंगलूर से जोड़ेगी, कर्नाटक के मंगलूर से जोड़ेगी। किस देश ने फतह 1 नामक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया? यानी फतह 1, और मैंने आपको बताया था कि फतह 1 की जो मारक क्षमता कितना, 140 किलोमीटर। ठीक है, 140 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, और ये पाकिस्तान के द्वारा निर्मित है। सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव सिंह सोलंकी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे?
माधव सिंह सोलंकी। तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 नामक एक कॉफी टेबल बुक जारी किया गया। यह पुस्तक किसका विचार है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विजय जॉली। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।